आपको बताएंगे। हाँ। भारत एक भारत रत्न 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। अच्छा। इसको एक सीरीज के माध्यम से बताया गया है। हम्म। इसमें 4 युग बताया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भारत पहले क्या था और आज भारत का क्या हाल है। भारत को पहले कहते ना सोने की चिड़िया थी, जहाँ शेर और बकरी एक घाट में जल पीते थे। सोने हीरे के महल थे। यहाँ पर तो एरोप्लेन से घूमते हैं, वहाँ पर पुष्पक विमान होंगे ना। जैसा हम संकल्प करें उसमें हमने बैठा, जैसा हम संकल्प करेंगे वहाँ पर। ये एरोप्लेन तो फेल भी हो सकता है, लेकिन वहाँ का और वो चलेगी मन की संकल्प। ऐसी दुनिया तो ऐसी दुनिया थी जब भारत स्वर्ग कहलाता था, जिसको अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे स्वर्ग कहते हैं, बैकुंठ, हेवन, पैराडाइज, जन्नत। क्योंकि स्वर्ग मना स्वर्ग कहने से एकदम मुझे पानी स्वर्ग अधिकतर कई जगह फोटो के नीचे लिखा रहता है कि स्वर्ग पधारा। आप सोचिए, स्वर्ग दुनिया आसानी से हम जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं ना। तो सबके फोटो के नीचे इस दिन इस डेट इस आदमी स्वर्ग पधारा। तो उस दुनिया में हमें चलना है, तो रियली में वो स्वर्ग कहाँ है? अभी तो नहीं है स्वर्ग। फिर से अभी संगम युग पर परमात्मा वो स्वर्ग दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो इस पढ़ाई का ही लक्ष्य है नर से नारी और नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो हम वही बनेंगे स्वर्ग दुनिया में जिनका राज्य था। सत्य को कहते हैं, सत्य में जो देवी देवताएं थे वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। सतयुग में एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, और जो राज्य सत्ता उनको श्री लक्ष्मी नारायण के हाथों। आज इस संसार में देखिए किनका राज्य है ना? रावण का राज्य है। इसलिए संसार में क्या है? दुख और अशांति है। जहाँ एकता है, देखो घरों में भी होता है ना, जहाँ एकता है वहाँ सुख शांति रहती है, परिवार बहुत अच्छे से चलता है प्यार से। और जहाँ अनेकता है, अगर एक में भी अगर 2 मत आ गई तो क्या होता है? वहीं से फिर दुख शांति शुरू होती है। और दुनिया में देखिए कितनी भाषाएं हैं। परमात्मा कहते सत्युग में जहाँ देवी देवताओं का राज्य होगा वहाँ सिर्फ एक भाषा, वो भाषा होगी हिंदी। और इस संसार में अनेक भाषाएं। सतयुग में श्री राधे श्री कृष्ण का जन्म होते हैं। जब राधे और श्री कृष्ण का स्वयंवर होते हैं तो नाम चेंज हो जाता है। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण कहते हैं। यहाँ पर दुनिया में भी होता है ना, अधिकतर कईयों का तो सिर्फ वधू का नाम चेंज होता है। जब बहू बन के जाती तो नाम चेंज कईयों का। लेकिन यहाँ पर दोनों का नाम चेंज हो जाता है। क्या कहलाते हैं? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। यहाँ पर नारियों को ही आगे रखा और भगवान इस सृष्टि पर आए तो नारियों को ही आगे रखा। और आजकल गवर्नमेंट भी आगे रखी। इसलिए पहले नारियों का नाम होता है, पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, फिर कहते हैं श्री सीता, फिर राम। तो सतयुग में 8 जन्म लेते हैं, त्रेता युग में 12 जन्म लेते हैं, द्वापर में 21 जन्म लेते हैं और कलयुग में 42 जन्म लेते हैं।
जन्म लेते हैं मतलब आत्माएं जन्म लेती हैं। अच्छा 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 अच्छा। अब मनुष्य आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म लेती कभी बताएंगे आपको कि सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेती, है ना। जो सतयुग की आत्माएं हैं वो सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक जो कलयुग अंत तक जो पार्ट बचाती है उनका पूरा 84 जन्म है। अच्छा। और आपको और बताएंगी जो और धर्म पिताएं आते हैं जैसे शंकराचार्य हैं, गुरु नानक है, राष्ट्र, इनकी आत्माएं द्वापर में आती हैं। तो उनका 84 जन्म नहीं कहेंगे, उनका तो बस 60 65 55 यही कहेंगे। ये जो आत्माएं हैं जो सतयुग में आती हैं वो कलयुग अंत तक जो पार्ट बजाती है उनका पूरा 84 जन्म। सभी का 84 जन्म नहीं कहेंगे। तो श्री कृष्ण के साथ जो राज्य कर जो आत्माएं आती हैं उनका 84 जन्म। जो भी क्वेश्चन होगा आप बीच में पूछ। हाँ मैं पूछती हूँ। ठीक है। उसके बाद सतयुग से हम फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में श्री सीता श्री राम जी के राज्य होते हैं। यहाँ सिर्फ वधू का नाम चेंज होती है। पहले नाम रहती है जानकी और बाद में श्री सीता। यहाँ पर हमारे डबल ताज होंगे, है ना। देखिए सामने जो दिखाते हैं यहाँ पर वो रत्न जड़ित ताज कहते हैं। और पीछे का जो क्राउन दिखाए हैं वो पवित्रता का ताज। अच्छा अच्छा। सतयुग फिर त्रेता युग। तो जैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो हमारी जो कलाएं हैं वो कम होने लगती है। अच्छा। फिर त्रेता में हम जन्म लेते हैं तो श्री सीता श्री राम जी, तो यहाँ पर 12 जन्म, यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ 16 कला संपूर्ण होते हैं। जैसे सूर्य देव कैसा दिखाते हैं, उनकी कभी रोशनी कम ज़्यादा नहीं होती। लेकिन चंद्रमा की जो रोशनी है वो कभी कम ज़्यादा होती है, इसलिए कहते हैं। और इनका जो 9वां जन्म होता है, 8 जन्म लेते हैं ना, उनके नाम से 8 गद्दियाँ चलेगी श्री कृष्ण के नाम से। तो जब हमारा 9वां जन्म होता है त्रेता युग में आ जाते हैं, इसलिए कहते हैं रामनवमी। रामनवमी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर 12 जन्म लेते हैं। यहाँ थोड़ी परसेंटेज कम हो जाती है। यहाँ पर जैसे बताया है राम जी को क्या दिखाया है, धनुष बाण दिखाया। परमात्मा कहते हैं वहाँ कोई रावण से युद्ध करने की बात नहीं है। सतयुग और त्रेता युग को कहेंगे राम राज्य, जहाँ एक राज्य एक मत एक कुल में बताई ना। देखो भक्ति में दिखाया है राम के राज्य में रावण, कृष्ण के राज्य में कंस। लेकिन दोनों के राज्य को हम स्वर्ग कहेंगे, सतयुग त्रेता को स्वर्ग कहेंगे, जहाँ सुख ही सुख। अगर जहाँ राम के राज्य में रावण हो और कृष्ण के राज्य में कंस हो, असुर हो, तो आप सोचिए स्वर्ग कहेंगे उस दुनिया को। स्वर्ग ही मना कहा जाता है हर चीजों में। सुख ही सुख, प्यार ही प्यार, निस्वार्थ प्यार और शांति। आइए ही स्वर्ग, जहाँ प्यार एकता संगठन हो। और इस दुनिया में है प्यार एकता संगठन, इसलिए को दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। तो दोनों को मिलाकर कितना कहेंगे, 20 जन्म हुआ। 8 9 इसका 12 इसका। आगे फिर बताएंगे हमारा संगम युग का भी एक जन्म होता है। अच्छा। उसके बाद सतयुग त्रेता द्वापर युग आ जाते हैं।
क्योंकि जो चक्र है ना वो चलती रहती, कभी बंद नहीं होती। जब द्वापर युग आता है तो हम मनुष्य आत्माएं पुजारी बन जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। हमारे अंदर जो दैवी शक्ति होती है वो लुप्त हो जाती है, उनके अंदर हमारे अंदर वो आसुरी गुण आ जाते हैं, जैसे पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, जो खुशी है, अंतर्मुखता, पवित्रता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, नम्रता, ये जो गुण है वो लुप्त हो जाते हैं। इनके जगह में बुराई आ जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत इत्यादि। यहाँ पर देवी देवता देहाभिमान नहीं होगा, आत्माभिमानी रहेंगे, पर इतना सुंदरता यहाँ निरोगी काया होगी। यह हर चीज शुद्धता, और इस दुनिया में हर चीज अशुद्ध। तो द्वापर युग से ही भक्ति मार्ग शुरू होती है। यहाँ पर तो हम स्वयं पूज्य होंगे, हमारा महल ही कैसा होगा, मंदिर के समान होगा। यहाँ किसी को पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण सत्व प्रधान होंगे। और द्वापर युग भक्ति जब शुरू होती है द्वापर युग में, तो यहाँ पर मंदिर बनाना हम शुरू करते हैं। ठीक है, 8, 12, यहाँ कितने जन्म लेते, 21। यहाँ 16 कला संपूर्ण, यहाँ 14 कला संपूर्ण, यहाँ 8 कला। 8 कला, अच्छा। क्योंकि हमारा जन्म बढ़ते जा रहा है और जो कलाएं हैं, गताएं कम होती जा रही हैं, वो कम होती जा रही है। ठीक है, फिर उस सबसे पहले राजा विक्रमादित्य को शिव का साक्षात्कार होता है, और उन्होंने सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया द्वापर युग में। अच्छा, जिसको कहते हैं जो लिंग भी था शिवलिंग, वो कोहिनूर हीरे का लिंग था। इतने धनवान थे और उस मंदिर में जड़े हुए थे सोने। लेकिन आज वो कोहिनूर जो शिवलिंग है नहीं है, कहीं बाहर ले गए बोलते हैं द्वापर युग में। और आज भी कहीं ना कहीं जो डिजाइन है उसमें सोने का है। 2 बार गए हैं वहाँ पर, काफी बड़ा मंदिर, कहीं परमात्मा का मंदिर जो बना हुआ है। यहाँ वैश्य वर्ण हो जाते हैं देवता। राम जी को क्या बोलते हैं, क्षत्रिय घराना। अच्छा, क्योंकि उन्होंने क्या किए, 2 कला कम हो जाती, इससे धनुष बाण दिखाया है, थोड़ा परसेंटेज कम हो जाती, पर भी यहाँ पर भी सुख शांति रहती है, ऐसा कोई कमी नहीं रहती है। उसके बाद शिव जी के पास हम जब हम मंदिर निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं भारत बहुत धनवान था द्वापर युग में ही, लेकिन कहते हैं ना मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूटा, ऊंट भर भर के ले। भारत फिर भी बहुत धनवान था द्वापर युग। फिर उसके बाद हम श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं। फिर राम सीता जी के मंदिर बनाकर हम पूजा करते हैं। फिर धीरे धीरे हम अनेक देवी देवताओं का पूजा करना, गणेश जी, हनुमान जी का शुरू करते हैं। द्वापर युग के बाद कौन सा युग आता है, कलयुग। कलयुग में कोई कला नहीं रहती है, कलाहीन हो जाते हैं, इसलिए कहा नो कला। और यहाँ पर कितने जन्म लेते हैं, 42 जन्म लेते हैं। अच्छा, कलाहीन माना कोई कला नहीं रहती। इस कलयुगी दुनिया में हम 5 तत्वों को भगवान मानते हैं। आज के समय में लोग अपने आप को ही भगवान, अहम ब्रह्मास्मि शिव। भगवान कहते हैं जो जन्म ले उसका मृत्यु निश्चित है। कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता, सिर्फ देवता हो सकता है, पर भगवान नहीं हो सकता। बढ़ के पीपल है इत्यादि, मन 5 प्रकृति को भी लोग क्या मानते हैं, भगवान। भगवान हो सकता, सूर्य देव को पानी दे रहे हैं, सूर्य देव को नमन कर रहे हैं, पर भगवान नहीं हो सकता।
कहते आत्मा सो परमात्मा, आपके अंदर जो है ना वो परमात्मा बोल रहे हैं। लोग कहते हैं आपके अंदर, सबके अंदर आत्मा विराजमान है, न कि परमात्मा। तो परमात्मा मेरे अंदर है, वो किसी का मर्डर कर सकता है, किसी को दुख दे सकता है? नहीं। इसलिए कहा गया है आप लोहे को अगर आग में डालेंगे वो अपना रूप परिवर्तन कर लेगी। इसी तरह से अगर मेरे अंदर भगवान है, परमात्मा है, तो उनके बोल चाल, रहन सहन ढंग से पता चल जाएगा किन के अंदर परमात्मा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को मार रहे हैं, मर्डर कर, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सबके अंदर आत्मा विराजमान है, न कि परमात्मा। आज मनुष्य जो है 9 दिन तक क्या करते हैं? नवरात्रि रहते हैं, देवी माँ को बिठाते हैं, फिर 10वें 11वें दिन में ले जा कर के पानी में डुबो देते हैं। उस समय इतना व्रत नेम करेंगी, बिना चप्पल का चलेंगी, इतना नियम। 10वें 11वें दिन में जैसा हमारा रवैया है पहले का, बस अगर उसको जीवन भर ठान लेने मुझे ऐसी जीना है तो सही बात है, पर ऐसा नहीं है। जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, पुतला बनाते हैं, गुड्डा बनाते हैं, सुंदर गणेश जी का, हनुमान का, फिर क्या कर देते हैं उसको, फिर तोड़ फोड़ देते हैं, फिर उसको बनाते हैं। तो वही स्थिति है दुनिया की। इतनी भावनाएं कहाँ हैं? पहले कहते हैं जो हम पहले भक्ति करते थे उसमें शक्ति थी, लेकिन आज भक्ति में शक्ति नहीं है। हर एक स्टेज होती है। आज भक्ति भी क्या है? तमो प्रधान। एक दिखावा भी करते हैं कि भागवत सुनने जा रहे, बहुत सारा इतनी भावनाएं नहीं। भावना से ज्यादा हम क्या करते हैं? नहीं आज सुनने जा रहे, मंदिर जाएंगे, सबसे पहले ज्यादा तो 2 मिनट पूजा पाठ जो भी करेंगे ज्यादा होगा हमारी बातों में। या कोई फ्रेंड मिल गई, मिलना जुलना कैसे है, वो भावनाएं। और भगवान को क्या चाहिए? भक्ति, भावना, सच्चा प्यार। अब भगवान को क्या दे सकते हैं? इतना हम भगवान को प्यार करें, इतना याद करें कि भगवान भी उस प्यार में बंध जाए। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण के लिए थोड़ा सा माखन देकर श्री कृष्ण को नचाती थी। उन्होंने जो गोपियाँ थी ना, जो श्री कृष्ण के साथ जो रास करते हुए, उसको बताते हैं कि वो रियली में पूर्व जन्म में वो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी थे। उन्होंने इतना तप किए थे, उन्होंने संकल्प किए थे कि कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी के साथ, देवता है ना वो, शिव बाबा के बाद 2nd नंबर श्री कृष्ण की आत्मा है, ताकि उनके साथ हम रास कर सकें। तो अपने प्यार बांध चुकी थी। सही बात है। इसी तरह से हम भी भगवान को इतना याद करें, इतना याद करें, शुद्ध और निस्वार्थ प्यार, तो भगवान भी मदद के लिए, हमारी मदद के लिए मजबूर हो जाए। तो उनको क्या चाहिए? सच्चा प्यार। इसे यहाँ पर भी कहते हैं ना, भगवान को प्यार से याद करेंगे कि भगवान आओ मेरी मदद करो, तो भगवान निश्चित है दौड़े दौड़े चले। इसे कहते हैं ना। और गोपियों को भी श्री कृष्ण की जब मुरली बजती थी, कितना प्यार, जो भी जिस अवस्था में रहती थी, बोलते ना एक आँख में काजल लगा रहा, पता नहीं काजल जो है मुंह पे, लिपस्टिक का इतना होश नहीं रहता था, इतने प्यार में किए चले जाते थे। अगर ऐसा भगवान से प्यार, तो क्या भगवान हमें मदद नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ना। इसलिए कहते हैं भगवान को सच्चे दिल प्यार की जरूरत है, न कि दिखाने की जरूरत। लेकिन आज भक्ति में भी स्टेजेस आ गए। देखो आप ही अब देखिएगा कि पहले के ज़माने में कुछ साल 20 साल 25 साल पहले इतनी श्रद्धाएं भावनाएं थी, बहुत नियम। तो यहाँ आज भी ऐसा नियम है कि जब तक हम स्नान ध्यान ना करें, पूजा पाठ ना करें,
तब हम थोड़ा सा जल भी ग्रहण नहीं करते। और आजकल तो आराम से उठ रहे हैं 8 बजे 10 बजे, ड्यूटी करना बस, कमाना खाना रोटी कपड़ा मकान अपना ड्यूटी करें, बस ये हमारे लिए काफ़ी है। अगर भाई हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे परिवार को कौन पालेंगे। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, पूजा पाठ इसमें प्राथमिकता देते थे। लेकिन अब वो नहीं, बस ड्यूटी अपना करना, अपना हो गया टाइम, आएंगे सबके लिए समय निकालते हैं लोग, अपने आप के लिए खुद की प्राप्ति के लिए समय नहीं निकाल पाते। जान रहे हैं अरे पुण्य करेंगे, पुण्य तो हमारे साथ जाएंगे, जान रहे हैं पर कर नहीं पा रहे। बोलते हैं ना, आप गीता माता गीता हम सुनते हैं, गीता को आप मानते हैं, गीता हमारी माँ है, लेकिन गीता की जो कह रहे, जो शिक्षाएं दे रहे हैं वो मानते हैं। आज बागेश्वर धाम चले, इतना प्रवचन चलता, इतनी क्लास जो भी होती, प्रतीक मिश्रा जी की, इतना लोग सुनते हैं। अगर इतने लोग भी अगर परिवर्तन कर लेते, सही बात है, तो दुनिया कितना परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन आज खुद देखिए, अपनी आँखों से देखिए क्या क्या दुनिया में हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। पहले हम सिर्फ सुनते थे ऐसा होने वाला है, ऐसे होगा, आज अपने आंखों से हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, तो दुनिया की स्थिति क्या हो चुकी है, गिर चुकी है। सही बात है। तो भगवान को भी तो दया आती है ना, इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनः। भगवान ने कहा है गीता में कि जब जब धर्म की ग्लानि होंगे, अत्याचार होंगे, पापाचार होंगे, तब तब मैं सृष्टि पर अवतार लूंगा और मैं अनेक धर्मों का और एक सत्य धर्म का स्थापना कर। तो भगवान सृष्टि पर आ चुके हैं। भगवान क्या कर रहे हैं, अनेक धर्मों का विनाश चल रहा है, एक तरफ स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। आप खुद देखिए, जैसे कोई भी नया मकान बनाते हैं तो सबसे पहले पूरा तोड़ नहीं देते हैं। अधिकतर जो मकान बनाते हैं, एक तरफ वो या सामने भाग कर तोड़ेंगे, पीछे फिर वो आधा बनाते रहेंगे, आधा वो शिफ्ट हो रहे थे। फिर जब वो हो जाएगा, ये बन जाएगा, इसमें शिफ्ट हो फिर मकान बना लेंगे। इसी तरह से परमात्मा का भी कार्य जो चल रहा है ना, एक तरफ स्वर्ग नई दुनिया स्थापना कर रहे हैं जिसमें हम बच्चे तैयार कर रहे हैं ज्ञान के माध्यम से, और एक तरफ विनाश का कार्य चल रहा है, अभी कहीं ना कहीं घटनाएं होती जा रही। तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा, इस सृष्टि परिवर्तन होना ही जरूरी है। जब परिवर्तन होगा तो इस धरा पर ऐसी दुनिया आएगी जहाँ सोने हीरे के महल। ये सत्य अपने आप पर विश्वास करे, ज्ञान पर विश्वास करे, ये सत्य परमात्मा ने कहा है। ये इससे कहते हैं, मैं पढ़ाई पर, इस ज्ञान पर हमें संपूर्ण निश्चय हो। जिनकी अगर कहें कि अरे आप ही देवी कुल के हैं, आपको बनना ही है, बस भगवान कहते हैं आप अपने कर्म सुधारो। देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, पहले क्या थे, आज क्या है। जब वो ऐसा बन सकते हैं तो हम एक साधारण मनुष्य इतना श्रेष्ठ कर्म करके जो परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं उसको अपने जीवन में धारण करके परिवर्तन, हम देवी देवता के समान नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? आपको क्या लगता है? सही बात है, बन सकते। भगवान ये कहते अपने कर्म को सुधारना है, बस। सही बात है, कर्म सुधार लो। इसलिए कहा गया है ना, कर्म ही पूजा है। कभी कभी होता है ना, मैं इनसे ना बहुत नफरत करती हूँ, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है मेरे से। अगर हम उनसे नफरत नहीं करते हैं, उनकी नेचर से नफरत करते हैं, अगर वो अपना नेचर परिवर्तन कर लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा। सभी क्या चाहते हो, मेरे समान जो मतलब मैं चाहती हूँ वो करें।
लेकिन जब अपोजिट करते तो हमें थोड़ा गुस्सा आता है कि नहीं। अगर वो अपना नेचर परिवर्तन करे, आपसे प्रेम से बात करे, या आप जो चाहते हो वो करे, तो आप खुश होंगे ना। सही बात। इसी तरह से परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, बस आप जो कर्म करते हो, लोगों को जो दुख देते हो, तकलीफ देते हो, या आपके द्वारा किसी को दुख पहुंचता है, वो मत करो, ये गलत है। आप ऐसा कर्म करो कि आपके द्वारा सबको सुख, शांति, खुशी मिले। आप देखे होंगे आपके लाइफ में, जैसे हम किसी के व्यक्ति के पास बैठते हैं ना, मिलते हैं, तो कोई अच्छे व्यक्ति मिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस वो बात करे मैं सुनती रहूं। या उनके पास बैठेंगे तो उनके वाइब्रेशंस इतने अच्छे होंगे कि कहते हैं ना, तो बिल्कुल देवता के समान है, कितने अच्छे। रियल में देवता तो नहीं है ना, वो है तो इंसान, लेकिन उनके कुछ गुण को देखकर हमें ऐसा लगता है कि कितने अच्छे हैं। किसी के यहाँ जाएंगे, उनके यहाँ वाइब्रेशंस बहुत अच्छे रहते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं, भक्ति भावना, उनके घर जाने से बहुत शुद्धता, बहुत अच्छा लगता है, शांति। और किसी के यहाँ जाने से कभी कभी होता है ना, कोई आगे कब जाए ऐसा लगता है। और कहीं बार मजबूरी से बैठना पड़ता है ना, कि हाँ पर मन नहीं लग रहा, पर क्या करो, थोड़ा निभाना पड़ता है। तो क्या होती है, अलग अलग सबके जो वाइब्रेशंस होते हैं। सही बात है। तो इसलिए कहते हैं भगवान सबको सुख, अर्थात मेरे कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे। तो आज देखिए, आज पेड़ पौधों में भी भगवान मत, आप खुद सोचिए, पेड़ पौधों में भगवान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर परमात्मा है तो ऐसा हिंसा कर सकता है? नहीं। आज भारत जो है इतना अशांति है, दुख और अशांति से घिरे हुए हैं, और शांति पाने के लिए साधु समाज करते हैं, शांति सम्मेलन करते हैं, तो भी आज वो सच्ची मन की शांति नहीं है। और आज भारत इतना कंगाल हो चुका है, जो विदेश से भी भीख मांग रहे हैं, उधार ले रहे हैं। फिर से सृष्टि का महाविनाश होते हैं। तो महाविनाश होने से पहले परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के हम मनुष्य आत्माओं को शिक्षा दे रहे हैं। तो जो इस ज्ञान मार्ग पर चलेंगे, शिक्षा को अपने जीवन में धारण करेंगे, तो फिर से आत्मा जब शरीर छोड़ेगी, सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा ना, तो जो ज्ञानियों की जो शिक्षा दे रहे हैं, जो फिर से जो आत्माएं हैं, आत्माओं का घर हम कहाँ बताए थे? परम धाम, शांति धाम। वो आत्माएं जो है, घर तो सभी का है, कितने भी पापी हो पुण्य, सभी आत्माओं का घर कहाँ है? परम धाम। तो सभी आत्माएं फिर परम धाम आएंगे, और जिनका जैसे रोल होगा उसी अनुसार फिर से सृष्टि रंग मंच पर पार्ट बचाने आएंगे। कहाँ आएंगे? स्वर्ग में। जैसे कई लोग कहते हैं स्वर्ग में सभी आएंगे क्या? नहीं आएंगे। स्वर्ग में कैसे आएंगे सभी लोग? ये भी एक नाटकशाला है। तो इस सृष्टि पर अब ड्रामा, पिक्चर्स जो भी हम देखते हैं, सभी नंबरवार आते हैं, लेकिन जब पूरा लास्ट हो जाता है, ड्रामा पूरी खत्म हो जाती है, तो टोटल जो भी रोल के रहते हैं सभी स्टेज पर आते हैं लास्ट में। इसी तरह से ये जो चल रहा है, ये दुनिया का अंतिम समय चल रहा है। तो सभी आत्माएं सृष्टि पर आ रही, इसलिए संख्या क्या है? आत्माएं कुछ जा भी रही, आ रही, लेकिन जो आत्मा एक बार इस सृष्टि पर आ चुकी है, वो आत्माएं दोबारा नहीं जाएंगी, फिर से इसी सृष्टि पर जन्म ले रही है। लेकिन जब ये भारत स्वर्ग बन जाएंगी, तो आत्माएं डायरेक्ट परम धाम से आएगी, फिर सत्युग, त्रेता, द्वापर फिर पार्ट बचाएगी। जब जाएगी, जब परमात्मा लेने के लिए आ गए हैं, तो हमें क्या करना है? परमात्मा जो शिक्षा दे रहे हैं उसको अपने जीवन में धारण करेंगे। तो हमें अगर ऊपर जाए, परमात्मा लेने के लिए आए, तो तकलीफ नहीं होगा, बहुत
बहुत खुशी खुशी से जाएंगे। जो अच्छा कर्म किए रहेंगे उसको कहते हैं जो धर्मराज है वो भी सलाम करेंगे। तो हम ऐसे कर्म करें जो, और वही धर्मराज कौन है? वही परमात्मा ही है ना। जब वो सीट पर बैठ जाएंगे तो कभी माफ नहीं करेंगे, बोलेंगे बस आपने क्या क्या कर्म किया, अच्छा किया। सही बात है। क्योंकि हम झूठ भी नहीं बोल सकते, इतना बड़ा जो स्कीम है परमात्मा के पास, वो देखकर आपको सजा। और देखिए ऐसी आत्माएं हैं जो यहाँ पर देखिए कोई 6 मास, कोई 2 साल 3 साल तक कर्म के इसी दुनिया में भी देखना पड़ता है। हाँ सही बात है। 8 माह तक ऐसे ही पड़े हैं, ऐसी गंदगी, सोची कितनी तकलीफ। और हम क्या बोलते हैं? भगवान अब इसको ले जाए। भगवान को भी अच्छे की जरूरत पड़ती है। तो बोलते हैं ना, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे थे, उसको भगवान ले गए। जिनको ले जाना चाहिए उसको भगवान नहीं ले गए। अब कुछ सोचिए, अच्छे तो हर कोई, अच्छे को तो हर कोई चाहते हैं, तो भगवान को भी अच्छे की जरूरत पड़ती है। और ये जो अपने कर्मों का भोग रहे हैं ना भाई, आप कहने से नहीं जाएंगे भगवान। जब तक उनका हिसाब किताब चुकता नहीं होगा उस शरीर से, उस घर से, तब तक आत्माएं नहीं जाती। ये कितना भी आप कुछ कर लो, क्योंकि चुप तो यही करें, शरीर में रहते ना। कभी कभी क्या होता है, हम इस दुनिया में अच्छे अच्छा देखते हैं तो उनको तकलीफ बहुत होती है। लोगों को लगता है इन्होंने तो अच्छा कर्म